प्रदेश के बैतूल में आमला रोड का ताजा मामला सामने आया है, जहां रहवासी अपने घरों में बारिश का पानी भरने से खासे परेशान थे। उनका कहना था कि सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर लिया गया है और उसके कारण बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी और सारा पानी उनके घरों में और रोड पर भर जाता था, जिससे बारिश के जहरीले जीव सांप बिच्छू निकलना आम बात हो गई थी। दिन में 4 से 5 बार सांप बिच्छू निकल रहे थे और इससे छोटे छोटे बच्चों की और परिवार की महिलाओं पर जान का खतरा बना रहता था। मुकेश यादव ने बताया कि 2 साल से वे और उनका परिवार ऐसे ही अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर थे। आवेदन देने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी ने आज तक आकर नहीं देखा, ना ही इस पानी की निकासी की और कोई व्यवस्था भी नहीं करवाई गई थी और नाले पर निजी निर्माण से इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना कालापाठा के सरस्वती स्कूल के पास हुई है, जहां एक बालक ने अपनी जान एक खंती में डूबने से गंवा दी है और इस नाले के अतिक्रमण के चलते आसपास में इसी तरह से बारिश का पानी भरा जाता था, जिसमें एक आदमी आराम से डूब सकता था। इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर 24 घंटे में ही देखने को मिल गया। नगरपालिका प्रशासन तुरंत हरकत में आई और जेसीबी और पूरी टीम को लेकर नाले को खुलवाया गया और पानी निकासी की व्यवस्था की गई। साथ ही रोड के बाजू में नाली बनाकर पानी को सुचारू रूप से नदी तक जाने की व्यवस्था की गई। इससे परेशान रहवासियों में उत्साह की लहर है और उन्होंने मीडिया को खबर प्रकाशन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा सर मुकेश यादव। मुकेश, ये पानी की समस्या का क्या हुआ आपके? सर ये मैंने परसों आपसे शिकायत करी थी, तो मीडिया आया था, मीडिया ने मेरे से जानकारी ली, मैंने मेरे घर की पूरी बात बताई सर। तो आज उनने पूरी खबर चल रही, तो खबर के कारण नगर पालिका के लोग कर्मचारी आए और अपने वो क्या बोलते PWD भी आया। आज उनने घर से पानी निकाल दिया सर। तो आज अच्छा हुआ, बच्चे उन परेशान चल रहे थे, मैं परेशान इधर उधर भटक रहा था सर। ये तो मीडिया वाले भैया लोग ने हमारी आज पूरी समस्या का हल करा। तो सर आज ये यहाँ पे पूरा प्रशासन आके ये काम कर दिया मेरा सर। मानते हो कि 2 साल से परेशान हो रहे थे? जी सर मैंने आप सर लोगों को जानकारी दी, तो आपने 2 दिन में मेरा काम करवा दिया सर जी। ये मेरे को इसकी बहुत बड़ी समस्या का आपने समाधान किया, इसके लिए मैं मीडिया को बहुत बहुत वो करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर जी। मेरे बच्चे वो परेशान हो रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, गेहूँ खराब हो गया जो सर 1 साल के लिए खाने के लिए अनाज रखा था, कोठी में पूरा उग गया सर जी। तो आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी, मेरे घर का पानी निकाला, तो बस जी सर धन्यवाद, इतना मेरे। ये जो पानी रुक रहा था, ये किस वजह से रुक रहा था? ये कब्जा के कारण से, सरकारी नाला पे कब्जा सर। ये किसने कब्जा कर रखा? ये एक तिवारी जी है सर, उनका नाम नहीं मालूम, और एक सुभाष पांडे, ये 2 लोग हैं सर। इनका सरकारी नाले पे कब्जा कर? जी सर जी। कितने सालों से पता है तुमको कि सरकारी नाला? ये सर जी मेरी तो यहाँ 4 पीढ़ी हो गई, मेरे बच्चे को मिला के 5वीं पीढ़ी है। मैं 500 साल से मेरे दादा परदादा लोग रहते। वो जो जमीन थी सामने वाली, वो तुम्हारी थी? हाँ, हमारी इतनी पीढ़ी से है सर, ये 400-300 साल सरकारी नाला था आपकी जमीन? पहले। हाँ, इतने साल से वहीं से पानी जाता था सर। और अभी इन लोगों ने ये नाले की जगह बंद कर दी? हाँ, ये 2 साल से करी सर। अतिक्रमण किया क्या उन लोगों ने? जी। इसमें नगर पालिका ने क्या कार्रवाई की? जैसे कि ये न्यूज़ में कवरेज आया था, तो कलेक्टर साहब के संज्ञान में भी ये तथ्य आया, तो उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि यथासंभव कोशिश करें और पानी निकासी की व्यवस्था करें। तो PWD द्वारा हमारा जो नगर पालिका का अमला है वो स्थल पर गए और निरीक्षण करने पे, क्योंकि वो देखा हुआ स्थान है मेरा, तो मुझे ये तो पता है कि वो काफ़ी निचले स्तर पर था, तो पानी उसके चारों तरफ भरा रहता था। तो ये जब टीम जाके वहाँ इंस्पेक्शन किया, तो वीडियोस वगैरह मैंने मंगाए, तो कुछ बताया गया कि पुराने समय में वहाँ पे रोड अक्रॉस पानी निकलने का अरेंजमेंट था। क्योंकि शाम उस समय हो गई थी उस दिन, तो फिर समन्वय किया गया PWD और हमारे बीच में, और फिर हमने राजस्व विभाग से भी बात करी कि पारंपरिक रूप से जल निकासी की क्या व्यवस्था है।
तो अगले दिन फिर सभी ने संयुक्त वहाँ पे स्थल पर जाकर निर्धारण किया कि कहाँ से पहले से पानी निकला करता था पूर्व के वर्षों में, और वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक ये कहा जा रहा था कि ये ज़मीनें उनकी हैं, जबकि जब पटवारी को हम लोगों ने सामने रखा तो निश्चित हुआ कि ये नाला ये था, नेचुरल ड्रेन किस तरफ था, और वो जगह उनके द्वारा बताई गई। तो हमारे अमले ने जल्दी उस जगह को खोदा और पूरा नाला वापस रीइंस्टेट किया गया और जल निकासी की व्यवस्था वहाँ पर की गई। तो बताया गया कि वो सरकारी नाला नहीं है, इसीलिए हमने केवल पीडब्ल्यूडी और इनको बुलाया था कि क्या है, जो पानी वहाँ पे दिख रहा है वो तो पर्याप्त है और वो बहुत लो लाइंग एरिया है, वो यहाँ अभी की समस्या नहीं है, वो हमेशा की समस्या है। और अगर वहाँ उस लो लाइंग एरिया में घर बनाया जाएगा तो ये समस्या रहेगी, क्योंकि वो जो रोड है पीडब्ल्यूडी की वो अक्रॉस काफ़ी बड़ी और चौड़ी और गहरी ऊंची रोड है, उसको किसी भी तरीके से तोड़ना संभव होगा नहीं, और नेचुरली वहाँ निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं। परंतु जिस एंगल से ये निकाला गया है ये सरकारी जगह है, सड़क के बगल का जो ROW कहलाता है वो एरिया है जहाँ से जल निकासी का प्रबंध किया जा सकता है। जैसे पीडब्ल्यूडी ने अपनी नाली लगातार बनाई हुई है, उस एरिया तक नहीं ले गए, अन्यथा वो हिस्सा भी नाली का ही था, तो वहाँ से खोदकर जल निकासी की व्यवस्था की गई। सर अभी ये टेम्परेरी व्यवस्था है, आगे फिर इसमें क्या करें? हमने इसमें तहसीलदार साहब को एक पत्र लिखने का निर्णय लिया है कि अगर वहाँ कोई पारंपरिक निकासी जल निकासी का नैसर्गिक स्थल रहा हो तो उसका चिन्हांकन हमको करके दे दें, तो हम वहाँ पे व्यवस्था बनाएंगे कि ऐसे दोबारा कभी स्थितियाँ उत्पन्न ना हो, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो इसमें भी कर लेंगे जो आपके कर्मचारी द्वारा, जो नगर पालिका कर्मचारी उनके द्वारा अगर तक की गई थी, इसको लेकर हमने ज्ञापन भी दिया था और अभी तक